हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिति। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल्स के करंट अफेयर्स हमें कैसे प्रिपेयर करने हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि पेपर 2 में ऐसे एक डायनामिक पार्ट है जो कि जब पेपर में क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल डायरेक्ट नहीं आते हैं करंट अफेयर से, या तो लिंक करके आते हैं या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिनको अटेम्प्ट करने में डिफिकल्टी होती है। तो हम बोलते तो हैं कि हाँ करंट अफेयर्स उसके लिए प्रिपेयर कर लो, बट कैसे कर लो वो नहीं समझ में आता है। तो करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने के ना 2-3 चैलेंजेस आते हैं हमें। जो चाहिए होता है हमें कि एक जगह कोई बना करके हमें दे दे। सबसे पहला जो चैलेंज आता है वो यही है कि हमें नहीं पता होता कि हमें टॉपिक कौन सा प्रिपेयर करना है करंट अफेयर्स में। कि मतलब अभी हमें कौन कौन से ऐसे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं जो हमें प्रिपेयर करके जाने पड़ेंगे। तो टॉपिक आपका पहला चैलेंज आता है। दूसरा चैलेंज आता है कि अगर हमें ये टॉपिक पता भी लग जाता है तो भी ये सिलेबस की कौन सी यूनिट या कौन से टॉपिक में से आएगा, तो सिलेबस के कौन से पार्ट में ये टॉपिक हम लिंक करेंगे, वो एक प्रॉब्लम होती है। तीसरा पार्ट होता है कि हमें अगर करंट अफेयर्स का टॉपिक भी पता लग गया तो अभी लेटेस्ट न्यूज कौन सी आएगी जो हमें उसके रिलेटेड पढ़नी है, वो हमें एक चैलेंज आता है। फिर आता है कि जब हम एप्लीकेशन पार्ट लिखेंगे तो उसको एप्लीकेशन बनाने के कुछ चैलेंजेस आते हैं। जैसे मान लो अभी आपको सिलेबस में देख के न्यूज भी पता लग गई, ये भी पता लग गया कि आपको सिलेबस के ये पर्टिकुलर यूनिट के साथ आप इस करंट अफेयर्स के टॉपिक को लिंक कर सकते हो कि हम वहां पर ऐड कर सकते हो, क्योंकि हम कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स, केस स्टडीज, न्यूज वगैरह ये तो देते रहते हैं ना। बट अब यहाँ पर क्या हो जाता है ना, देखो हम जीएस के लिए प्रिपेयर करते हैं करंट अफेयर्स, तो हमें लगता है कि वही सेम चल जाएंगे। डेफिनेटली करंट अफेयर्स के टॉपिक्स वो चल सकते हैं अगर आपको ये पता लग जाए कि कौन सी यूनिट में से हमें ये टॉपिक लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है राइट्स, मीनिंग्स एंड थ्योरीज, आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये यूनिट है। ठीक है, अब ये यूनिट में से अगर आप टॉपिक देखते हो कि आपको कौन सा प्रिपेयर करना है, तो सेम सेक्स मैरिज राइट्स एक हॉट टॉपिक बनता है जो कि न्यूज में चलता रहता है, एंड ये आपके सिलेबस के ये यूनिट में से आता है। और इस सेम सेक्स मैरिज राइट्स जो टॉपिक है उनमें न्यूज ये चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिफ्यूजल था टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज, बट उन्होंने ये सजेस्ट किया कि सोशल इंक्लूजन मेजर सजेस्ट किए। तो अभी आप ये जो न्यूज है उसके इर्द गिर्द अपनी प्रिपरेशन रख सकते हो। ठीक है, बट कोई भी जीएस के करंट अफेयर्स के टॉपिक को अगर आपको ऑप्शनल का टॉपिक बनाना है या ऑप्शनल का करंट अफेयर बनाना है तो उसमें दो चैलेंजेस आते हैं। पहला ये करना पड़ेगा आपको कि थिंकर्स पर्सपेक्टिव ऐड करना पड़ेगा। अगर आप थिंकर्स ऐड नहीं कर रहे हो तो वो जीएस का ही करंट अफेयर्स होगा। तो थिंकर्स पर्सपेक्टिव पहली चीज आप या तो आप ऐड करोगे या फिर आप उसमें ऑप्शनल के कीवर्ड्स ऐड करोगे या कुछ हाइलाइट्स आप उसमें दोगे, और वो हाइलाइट्स को आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा या किसी भी तरीके से आपको ऑप्शनल के कीवर्ड्स उसमें यूज करने पड़ेंगे टू मेक इट ऑप्शनल करंट अफेयर्स रिलेटेड आंसर। ठीक है, तो आपका करंट अफेयर्स ऑप्शनल कैसा दिख सकता है, थिंकर्स पर्सपेक्टिव से दिख सकता है या फिर कीवर्ड्स अच्छे ऑप्शनल के यूज करके दिख सकता है। तो रिलेटेड थिंकर्स इसमें कौन कौन से आते हैं? जॉन लॉक है जिसमें नेचुरल राइट्स आप बात कर सकते हो, देन जूडिथ बटलर है, क्वेयर थ्योरी ऑन राइट्स एंड जेंडर आइडेंटिटी, इस पे आप बात कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। ब्लॉग्स पर आप जाओगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ब्लॉग्स में आपको मिल जाएगा ये। आपको बेसिकली क्या करना है, देखो राइट हैंड साइड पे यहाँ पर दिए गए हैं ये कि आपके जो यूनिट के नाम है, ठीक है, इक्वालिटी, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, और यहाँ पर ये दिया गया है कि टॉपिक कौन सा चल रहा है। इक्वालिटी टॉपिक में से आपका जो टॉपिक करंट अफेयर्स का बनता है वो है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो आई थी जिसमें ईडब्ल्यूएस कोटा अपहोल्ड किया था अंडर 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आपका वाइन न्यूज बनता है। देन रिलेटेड थिंकर्स आप इसमें जॉन रॉल्स, पी.आर. अम्बेडकर दे सकते हो। ऐसे ही अलग अलग है। गुड गवर्नेंस आपका टॉपिक है, उसमें से इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, वन नेशन वन इलेक्शन, पब्लिक चॉइस अप्रोच में आप यूज कर सकते हो, जिसमें आप एंथनी डॉन्स की इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी यूज करना, मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी थ्योरी यूज करना। तो ये सब थ्योरीज अगर आप यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो करंट अफेयर्स था, मान लो जीएस के करंट अफेयर्स में आपने वन नेशन वन इलेक्शन पढ़ा, अब इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के करंट अफेयर्स में, तो आपने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले तो आपने रिलेटेड थिंकर्स दिए कि एंथनी डाउन्स एक रिलेटेड थिंकर है, ठीक है, थिंकर्स अप्रोच दे दी, मैक्स वेबर का आपने नाम ले दिया। तो आपके थिंकर्स अप्रोच में ऑटोमेटिकली ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करंट अफेयर्स बन गए। साथ में आपने इसकी थ्योरीज को भी लिंकेज कर दिया
इस करंट अफेयर से। फॉर एग्जाम्पल, जो एंथनी डाउन्स की इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है उसको आपने वन नेशन वन इलेक्शन में ले आए, आप ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी को आप वन नेशन वन इलेक्शन में ले आए, तो वो ऑटोमेटिकली एक बहुत ही, आप कह सकते हो, प्रोफेशनल साउंड करता है आंसर, बिल्कुल प्रोफेशनल आंसर साउंड कर रहा है ना। तो वैसा आपको रखना है। ऐसे अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का आप यूज करो। ग्लोबल रिफ्यूजी क्राइसिस चल रहा है, इंडिया का क्या रोल है वो यूज करो। मणिपुर क्राइसिस एंड गवर्नेंस फेलियर्स है, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन वाला टॉपिक आता है, उसमें यूज करो। थिंकर्स में आप कौटिल्य का जो स्टेट क्राफ्ट है, ये सब चीजें आप यूज कर सकते हो, स्टेट क्राफ्ट एंड पब्लिक ऑर्डर थ्योरी, देन नेशनल पुलिस कमीशन का पुलिस रिफॉर्म रिकमेंडेशन, ये सब आप यूज करना। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका ये लास्ट एक टॉपिक है, यहाँ पर हमने हॉट 50 टॉपिक सिलेक्ट करके दिए, ठीक है। अब आपका ये 50वां टॉपिक आप देखो, जो कि अच्छा टॉपिक बनता है। एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट में से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ लेता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल में तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ले लो, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लो। एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट हमने देखा है क्योंकि आजकल उसी पर ही काम चल रहा है, और उसमें आप अगर बहुत हॉट टॉपिक जो बनता है, जो न्यूज में है, वो है एआई इन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि फोरकास्टिंग और पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन हो पाए गवर्नेंस में, उसके लिए एआई का अब यूज किया जा रहा है। तो उसमें आप रिलेटेड थिंकर्स कुछ लिख सकते हो, जैसे हर्बर्ट साइमन का डिसीजन मेकिंग मॉडल्स दे सकते हो, पीटर ड्रकर का नॉलेज मैनेजमेंट दे सकते हो, ये सब चीजें। तो आप यहाँ पर इसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो कि एआई अभी इमर्ज हो रहा है, गवर्नेंस में भी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। हमने देखा कि पहले जैसे मैनुअली काम होता था सारा, टेक के आने के बाद थोड़ा सा डिजिटाइजेशन हुआ है, तब से चीजें जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हुई हैं, थोड़ा इजी हुआ है सिस्टम। तो अभी एआई भी आ जाएगा, तो गवर्नेंस में, पॉलिसी मेकिंग में एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स का ये काम करेगा। अलग अलग टूल्स ये प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे डेटा ड्रिवन एनालिसिस प्रोवाइड कर सकते हैं, देन रिसोर्स एलोकेशन अच्छे से हो पाए, ये सारी चीजें। तो बहुत सारे यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। हम यही तो बात करते हैं ना कि एडवांटेजेस इसके क्या है। बैकग्राउंड आप इंट्रोडक्शन बताते हो, बैकग्राउंड बताते हो, एडवांटेजेस बताते हो कि सिग्निफिकेंस क्या है इस चीज का, फिर आप बताते हो कि प्रॉब्लम्स क्या थी इसकी, चैलेंजेस क्या है ना। तो और ये सॉल्व कैसे कर सकता है। तो अभी जो लॉन्ग स्टैंडिंग चैलेंजेस है हमारे, इनएफिशिएंसी है, करप्शन है, रिसोर्स का मिसमैनेजमेंट हो जाता है, सोशल इनइक्वालिटी, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप रिलेटेड थिंकर्स में हर्बर्ट साइमन, पीटर डकर के अलावा अगर इंडियन थिंकर्स में से आप दो, अमर्त्य सेन का भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच आप देना। ये कुछ ऐसे थिंकर्स हैं जो बहुत ज्यादा हमें सोचने नहीं पड़ रहे हैं, ये आपको आने चाहिए, क्योंकि कुछ ही थिंकर्स हैं वो आप पबैट के लिए, पीएसआर के लिए ऑलरेडी नोट डाउन करके रखो। जैसे मैक्स वेबर है, वो हर जगह काम आते हैं, पीएसआर में भी और पबैट में भी। ऐसे ही अमर्त्य सेन है, उनकी कैपेबिलिटी अप्रोच है। ये तो आप रट के रख लो कुछ थिंकर्स, ताकि आप कहीं भी ऐसा कुछ भी टॉपिक दिखता है आपको जहां से रिलेट कर सकते हैं, वहां से रिलेट कर देना। तो जैसे अमर्त्य सेन ने एम्फेसाइज किया है कि अगर आप इंडिविजुअल सोसाइटल कैपेबिलिटीज को एनहांस करते हो, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें एआई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। कि जैसे मान लो आपने प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स दे दिया है कि ऐसे कुछ रीजन्स आपने आइडेंटिफाई किए जहां पर हेल्थ केयर की प्रॉब्लम है या एजुकेशन की प्रॉब्लम है, तो वहां पर आप टारगेट करके उस चीज को आप इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से। अब आप एक और थिंकर यहाँ पर बता सकते हो, जैसे मैं आपको बताती हूँ, सी के प्रहलाद है। ये भी आप नोट करके रखना। कुछ अच्छे थिंकर्स तो मैं हमेशा नोट करके रखती हूँ अपने पास, याद रहते हैं, सो दैट हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो इनका है बॉटम ऑफ द पिरामिड अप्रोच। कुछ भी आपको यूनिक और अच्छे से थिंकर्स मिले ना, स्पेशली इंडियन थिंकर्स, उनको जरूर यूज करना, वो बहुत अच्छा इंपैक्ट डालते हैं। तो एआई क्या करेगा, इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकता है बॉटम ऑफ द पिरामिड अप्रोच में। उसमें क्या होता है कि आपने मार्केट ट्रेंड को एनालाइज किया, और अफोर्डेबल स्केलेबल सॉल्यूशन दिए सोशल इश्यूज के लिए। जैसे कि आप रूरल इंडिया के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स ले आए। आजकल ना आप आज के टाइम में कहीं भी चले जाओ, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े रीजन में चले जाओ, मतलब इतने छोटे रीजन में भी आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि यहाँ पर भी क्यूआर कोड चल जाएगा, पर आप जाके कहीं भी पेमेंट करने का ऑफर करोगे ना, आज की डेट में भी जो बिल्कुल ही रिमोट एरियाज है वहां भी क्यूआर चलता है। तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम आ गया है जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता है आज की सोसाइटी में, वो भी इंडिया में, जब किसी ने सोचा भी नहीं था इतने टाइम पहले। तो यहाँ पर आप कैसे इसको एप्लीकेशन कैसे ले आ सकते हो एआई का इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव
सिस्टम में। तो आप बता सकते हो कि गवर्नेंस में एफिशिएंसी लाने का काम कर सकता है, वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है, जैसे कि एआई बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग केरला में उसने डैमेज मिटिगेट करने में हेल्प किया, है ना। ऐसे ही हेल्थ केयर में काम कर सकता है, जैसे कि एआई को यूज करके आप कोविड-19 के हॉटस्पॉट को मॉनिटर कर लो, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। एंड एजुकेशन में तो हेल्प कर ही सकता है डेफिनेटली, क्योंकि पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस डिलीवर कर सकता है एआई, एंड देन एजुकेशन प्रोग्राम की एफिशिएंसी को भी मैनेज कर सकता है। कुछ केस स्टडीज आप अच्छी दे सकते हो यहाँ पर, ऑल्दो वायर न्यूज लिखा हुआ है, केस स्टडीज आप अच्छी कुछ दे सकते हो, जैसे कि आप देना, एग्रीकल्चर के लिए एआई यूज होता है, तो उसमें ई नाम का आप एग्जांपल दे देना, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, जिसमें एआई का यूज करके मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज किया जाता है, फार्मर्स को हेल्प किया जाता है कि वो ठीक डिसीजन ले पाए। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट की डील हुई है ना, माइक्रोसॉफ्ट की डील हुई है एंड इक्रीसैट। तो इसमें क्या है, इनका कोलैबोरेशन हुआ है, क्रॉप यील्ड्स को प्रिडिक्ट करते हैं ये, और फार्मर्स को इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं कि बेस्ट सोइंग टाइम कौन से हैं। जुडिशरी में भी एआई का यूज हो रहा है, जैसे कि सुपेस है, सुपेस सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट एफिशिएंसी, ये एआई ड्रिवन टूल है जो कि इंडियन जुडिशरी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। जजेस को रिसर्च में, केस एनालिसिस में असिस्ट करने में ये हेल्प कर देता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जिसमें आप यूज कर सकते हो अर्बन डेवलपमेंट में, ट्रैफिक वगैरह मैनेज करने में, हेल्थ केयर में अभी कोविड-19 के कनेक्शन में, देन एजुकेशन में आप हेल्प कर सकते हो। दीक्षा प्लेटफॉर्म है जो कि एआई एनेबल पर्सनलाइज लर्निंग कंटेंट प्रोवाइड करता है स्टूडेंट टीचर्स दोनों के लिए। चैलेंजेस आप बता सकते हो कि एल्गोरिदम में थोड़ा सा बाइसेस आ सकता है, जैसे हम यूपीएससी के लिए जब एआई यूज करने लगते हैं तो उसमें बहुत सारे गलतियां आती हैं, तो वो करेक्ट तो बिल्कुल प्रोवाइड नहीं कर पाता है, जो भी आप रिसर्च कर रहे हो या जिस भी चीज के लिए कर रहे हो, तो वो चीज आपकी प्रॉपर प्रोवाइड तो नहीं कर सकता है एकदम सही इन्फॉर्मेशन, तो वो एक एल्गोरिदम में बायस आपको दिखता है। डेटा प्रिवेसी का इशू आता है, डिजिटल डिवाइड का इशू आता है, अकाउंटेबिलिटी का इशू आता है ना मेन। तो क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स एनकरेज की जा सकती हैं, आप अगेन कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हो, कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। कुछ एथिकल फ्रेमवर्क्स डिजाइन कर सकते हो, कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स आपको सबसे पहले तो रन करके देखने चाहिए, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में जैसे हेल्थ केयर एजुकेशन में है, पायलट बेसिस पे करना चाहिए स्केल अप करने से पहले। और बाकी आप रेगुलेटरी बॉडीज को इस्टेब्लिश कर सकते हो ताकि देख पाओ कि कैसे एआई का डिप्लॉयमेंट हो रहा है गवर्नेंस में। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, एक बहुत प्रॉपर आपका आंसर बन जाता है। आपने क्या किया है, कुछ न्यूज इधर उधर आपने पढ़ी हो, या फिर आपने कुछ सेक्टर्स उठाए, एग्रीकल्चर उठा लिया, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, गवर्नेंस है, जुडिशरी है, इन सबको उठा के आपने यूज किया एआई को अप्लाई करके। देन आफ्टर दैट कुछ थिंकर्स जो आपको ऑलरेडी पता थे वो आपने अप्लाई कर दिए। कुछ आप इधर उधर अपने आसपास देखो, जो डे टू डे में चीजें हो रही है उसी चीज को आप अप्लाई करो यहाँ पर, एंड आपका आंसर बन जाएगा। तो आपको बस पता क्या होना चाहिए कि करंट अफेयर्स का टॉपिक कौन सा है, आपका कौन सा यूनिट है जिसमें आप ये करंट अफेयर्स को लिंक कर सकते हो, एंड देन वो न्यूज में अभी क्यों आया था, दैट्स इट। इसके अलावा अगर मान लो, ये आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हो, ये टॉपिक्स तो यहाँ पर लिखे ही गए हैं, बट मान लो अगर आप खुद प्रिपेयर नहीं करना चाह रहे हो, इतना टाइम नहीं है, तो यहाँ पर आप, ये होम पेज है synopsisize.com, ऑप्शनल्स में जाना आप, PSR सॉरी पब एड ऑप्शनल में जाना, एंड यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स का कोर्स मिल जाएगा, तो वो आप देख के और परचेज करना चाहो परचेज कर सकते हो।